बहुत शुभ घड़ी है। आज हम सब लोग कानपुर के इस आश्रम में अपने गुरुदेव का जन्मदिन मनाने के लिए, स्वामी जी के जन्म दिवस के इस उत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर एक साथ बैठे हुए हैं। आप सब लोग बहुत सारे काम पीछे छोड़ करके आज के दिन गुरु से हमें जीवन में क्या आशीर्वाद प्राप्त हो, हम जीवन में क्या कुछ ऐसा पा सकें जिससे हमारा जीवन सफलता की तरफ बढ़े, ये विशेष धारणा लेकर के अपने मन में आए होंगे। और आज के दिन का लाभ ही तब है, किसी महापुरुष से जुड़ने का लाभ ही तब है जब हम ये समझ जाएं कि उसके पास हमारे आने का सही मतलब क्या था। आप स्वामी जी के पास क्यों आए और आप उनके साथ अपना समय कैसे बिता रहे हो। अगर हम ये समझ गए कि संत हमें क्या देना चाहता है, एक गुरु हमें क्या देना चाहता है, तो हम उसके साथ बिताया हुआ अपना एक एक क्षण सार्थक कर सकते हैं। और अगर हम ये नहीं समझे गुरु क्या है, गुरु क्यों आया है, गुरु की हमारे जीवन में आवश्यकता क्या है, तो हम अपने जीवन में उसके साथ चाहे कितना ही समय गुजार दें, उसका लाभ हमें नहीं मिलेगा। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज जब किसी को नाम दीक्षा देते थे तो एक बात कहा करते थे, ये जो मैंने तुम्हें तरीका समझाया ध्यान का, इसको अपने जीवन में करके देखना। अगर तुम इस तरीके से जुड़े, तुमने अपने जीवन में अनुभव पाया, अपने आप में उस ईश्वर की कुछ झलक पाई, तो तुम्हारा नाम लेना सार्थक है। और अगर तुम्हें ये रास्ता कहीं और मिल जाए तो मुझे भी ले चलना वहां पर। तो दो बातें जो महाराज जी ने कही वो आपको समझनी है। पहली बात जो महाराज जी ने ये कही कि तुम्हें मुझसे बंध कर नहीं रहना है। ऐसा नहीं है कि तुमने नाम ले लिया, मेरे पास आ गए तो तुम कहीं और नहीं जा सकते हो। तुम हर किसी उस जगह जा सकते हो जहां पर तुम्हें आध्यात्म का अनुभव पाने में मदद मिले, आगे बढ़ने में तुम्हें मदद मिले। तो पहली चीज, गुरु शरीर रूप से महान नहीं है, पर उसकी शिक्षाएं, उसका रास्ता, उसका तरीका हमारे जीवन में आ जाए, ये महानता की बात है। हम गुरु को ना पूजें, हम उसके रास्ते को समझें। हम इंसान को ना पूजें, बल्कि इंसान की, महापुरुषों की जीवन में जो उन्होंने कमाया उस रास्ते को समझकर आगे बढ़े। तो पहली चीज आज हमें समझनी है, हम अपने जीवन में अपने आप से जो काम कर रहे हैं वो कर्म कांड है या कर्म योग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर एक वो कर्म जो तुम्हें बांध देगा वो कर्म कांड है। हर एक वो कर्म जो तुम्हें आगे का रास्ता नहीं खोलकर दिखा रहा है, जो तुम्हें एक जगह उलझा देगा, वो फंसाने की क्रिया का नाम कांड है, कर्म कांड। और हर एक वो कर्म जो तुम्हें और आगे ले जाए, अपने से आगे की स्थिति से जोड़ दे, उसका नाम कर्म योग है। गुरु के पास आने की आवश्यकता यह है कि आप अपना दिन, अपना जीवन ऐसे जीने लगे कि आप आगे बढ़ते रहो, जीवन में कुछ नया सीखते रहो, हर दिन प्रतिदिन अपने जीवन में एक नई दिशा में आगे बढ़ो। और अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आप गुरु को जान ही नहीं पाए। आप फिर चाहे उसको लाख मत्था टिकाओ, उसकी बात नहीं मानो तो उसकी बात अधूरी रह जाएगी। अब ये बात मुझे आपको क्यों कहनी पड़ती है? बहुत से भाई बहनों को मैं देखता हूं, उनका एक ही विचार है कि जो उनके मन में भक्ति का स्वरूप है वही सच्चा स्वरूप है। आज मैं गया 2-3 जगह सत्संग से पहले, तो हर एक की धारणा यह है कि जो उनके मन के भाव हैं वो आवेग में उन्हें बह जाने दो। मेरा मन कहता है मुझे मत्था टिका देना चाहिए, मेरा ये मन कहता है मुझे अपने मन के हिसाब से कुछ काम करना चाहिए, तो हम उसी को भक्ति मान लेते हैं।
सामने महापुरुष हो, वो कहता है ये मत करो, उसके बाद भी हम कहते हैं कि नहीं, जो हमारे मन में आता वही सही है। हुजूर कहते हैं हमारे जीवन में अगर हमारे और उस ईश्वर के बीच में कुछ बाधक है तो हमारे मन की क्रियाएं हैं। जितने भी शास्त्र आप खोल के देखोगे, जितने भी धर्म ग्रंथ पुराण भागवत उठाकर आप देखोगे, सबने मन की कहानी गाई है। कहा मैं मेरी को छोड़ के बंदे लग जा नाम कमाई में, नाम भजन और सत्संग सेवा सब है तेरी भलाई में। अगर तुम्हें गुरु से कुछ पाना है तो तुम्हें मन और मन के अंदर की स्थिति को हराना सीखना पड़ेगा। हर एक वो चीज जो आप कर रहे हो वो मन का बहाव है। आपके जीवन में कुछ मिले या नहीं मिले, ये मन का बहाव है। आपकी इच्छाओं के हिसाब से जीवन चलता रहे, इसके लिए आप दर दर मारे मारे फिर रहे हो कि आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, ये इच्छाएं मन का बहाव है। आपके काम बनते रहे इसलिए आप गुरु जी के पास गए, काम बनवाने के लिए गुरु जी के पास गए, ये मन का बहाव है। अभी कुछ दिन पहले की घटना सुनाता हूं आपको। बरेली में एक बहन आई, कहने लगी भैया जी बच्चे बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, सरकारी नौकरी लग जाए। सरकारी नौकरी लगने के लिए जो भी एग्जाम देने पड़ते हैं देते रहते हैं, पास नहीं हो रहे हैं, आप इन पर दया करो। ये बात जब उसने कही तो उसने एक बात जोड़ी उसमें, अगर ये नौकरी पर लग जाएगा तो इसकी पहले महीने की तनख्वाह मैं आपको दूंगी। अब पहली बात आप समझना, सरकारी नौकरी में जाने की इतनी चाह क्यों है? ताकि काम ना करना पड़े। वहां चले गए फिर तो चिंता मुक्त, फिर तो चाहे काम करो नहीं करो तनख्वाह तो घर में आती रहेगी। इसलिए वो बच्चा 6-6 साल से नौकरी की तलाश में है, पर वो दूसरा कोई काम ही नहीं कर रहा है, सरकारी नौकरी में ही जाना चाहता है। माँ बाप भी चिंता में है कि इसका भविष्य सुधर जाएगा, इसलिए 6 साल से जो वो पूरी तरह से बेरोजगार है उसकी कोई चिंता नहीं उसे, बस ये चिंता है कि जब लगे तो पक्की नौकरी लगे। अब इसके मामले में वो आए और आप इस चीज को अपने ऊपर धारण करके देखना। ये बात जब उन्होंने कही तो कहने लगी पहले महीने की तनख्वाह मैं आपको दूंगी। मैंने उस बहन से कहा अगर मैं इस बच्चे की नौकरी लगवा सकता तो इसके पूरे जीवन भर की तनख्वाह का जो सारा देने का भार मेरे ऊपर है कि इसको सारा जीवन सरकारी तनख्वाह मिलती रहे, वो छोड़ के मैं 1 महीने की तनख्वाह में कैसे खुश हो जाऊंगा? 1 महीने की तनख्वाह में मेरा क्या हो जाएगा? अगर सारे जीवन मुझे ही देना है तो 1 महीना तुम मुझे दे करके भी कौन सा मेला भरा कर दोगे? हुजूर कहा करते थे हम भक्ति को स्वार्थ सौदेबाजी समझते हैं, ईश्वर को जब याद करते हैं तो हम उसको दुनिया की चीजों से रिझाना चाहते हैं, संसार की वस्तुएं उसे देना चाहते हैं। जो हमें उसी ने दिया हम उसी को उसे दे करके कहते हैं हम महान हैं, तुम हमारी इन चीजों से रीझ जाओ। हुजूर कहा करते थे क्या ये रिश्वतखोरी नहीं है? क्या ये बेईमानी नहीं है? उसी के दिए हुए को उसी को देखकर तुम अपने आप को बड़ा मानते हो। जब तक तुम्हारा ये अहंकार रहेगा कि तुम कुछ हो, तुम ईश्वर के नजदीक भी नहीं जा रहे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं गुरु तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है, गुरु की और कोई आवश्यकता नहीं है, एक महात्मा की कोई और आवश्यकता नहीं है। वो तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जाएगा, वो तुम्हें वैकुंठ में नहीं पहुंचाएगा, वो तुम्हें तुम्हारे मन से आजाद करना सिखा देगा। मन के पीछे दौड़ना छोड़ो, मन की हर एक बात मानना छोड़ो। कबीर साहब कहते हैं मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के चले मत चालिए मन पलक पलक कछुआ। आप जब गुरु जी के पास आए तो पहली चीज क्या सीखनी है और आखिरी चीज क्या जान लेनी है? मन से मुक्ति कैसे पाओगे? मन से संसार की तरफ भागना दौड़ना कैसे छोड़ पाओगे? मन के पीछे मन जो चाह रहा है उस चाहनाओं से कैसे मुक्ति कर पाओगे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, एक बार एक जिज्ञासु बड़ा नाम सुन करके गया उनके पास, कलकत्ता के बहुत बड़े महात्मा थे। जब वहां पहुंचा तो सत्संग में उनकी जो सभा लगी थी वहां पहुंच करके सत्संग सुना। जब दर्शन करने पहुंचा तो कहने लगा महाराज आपका बड़ा नाम सुना है, आप
जिसको आपकी कृपा हो जाती है उसका सब कुछ बन जाता है। मेरी भी एक इच्छा है, मैं प्रभु पाना चाहता हूं। ये वाक्य बोले उसने, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। अब अगर हम कहीं कुछ मांगने चले जाएं, आप कहें मैं पूजा पाठ के लिए, तीर्थ व्रत उपवास के लिए, कई यात्राओं के लिए गया कुछ मांगने के लिए, और सीधे मना हो जाए, आपको सीधे ही मुंह पे बोल दिया जाए तुम्हारा काम नहीं होगा, तो बड़ा धक्का लगता है। रामकृष्ण परमहंस ने सीधे ही मुंह पे मना कर दिया, तुम्हारा काम नहीं होगा। अब उस जिज्ञासु ने सोचा मैंने गलत क्या मांगा, ईश्वर को ही तो मांगा, न पैसा मांगा, न संपत्ति मांगी, न दुनिया की चीजें मांगी, यही तो बात कही कि मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं। तो रामकृष्ण परमहंस कहने लगे सवाल गलत है तुम्हारा, सवाल सही करो पहले। अब उसने बहुत विचार किया, मैंने क्या सवाल गलत किया। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे दोबारा से दोहराओ, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं। वो कहने लगे इसमें मैं तुम्हारा जुड़ा हुआ है, ईश्वर और पाने के बीच में मैं नहीं हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं कहा जब तक तुम्हारे जीवन में, शरीर में, मन की क्रियाओं में मैं है, कहा जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाही। प्रेम का रास्ता बड़ा बारीक होता है, या तो ईश्वर रहेगा या मैं रहूंगा। अब आपके अंदर मैं है कि मुझे मेरे हिसाब से जीवन में चीजें मिले, तो आपको महात्माओं की कदर कहां है, आपको संतों की बात का आदर कहां है, आप महापुरुषों की बात तक नहीं सुनोगे, उनकी बात आधी काट करके अपनी बात चलाना चाहोगे। तो कबीर साहब कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं तुम्हें मैं हटाना पड़ेगा, तुम्हारे सवाल में से मैं हटाओ, जो तुमने सवाल पूछा उसमें से मैं निकाल कर देखो। अब उसने बहुत सोचा और कहा कि मैं हटा दिया, अब क्या बचा, परमात्मा पाना चाहता हूं। तो कहने लगे अभी भी सवाल गलत है, इसमें से एक चीज और हटानी पड़ेगी, चाहनाएं हटानी पड़ेंगी। इच्छाएं मैं का स्वरूप है, अगर तुम अपने हिसाब से चलोगे तो तुम इच्छाओं के पीछे भागते रहोगे। चाहना जो है इच्छाओं का रूप है, तुम चाहते बहुत हो, तुम पैसा चाहते हो, तुम सुख चाहते हो, आराम चाहते हो, अपने हिसाब से जिंदगी चाहते हो। इस अपने हिसाब से चलने में तुमने प्रभु की इच्छा ही स्वीकार करना बंद कर दिया। अगर ईश्वर तुम्हें दे रहा है तो तुम्हें कम लग रहा है, अगर तुम्हें कुछ मिला तो तुमने धन्यवाद ही देना छोड़ दिया। तुम्हारे घर में रोजी रोटी है, माता पिता है, भाई बंधु है, प्रेम करने वाले लोग हैं, तुम्हारा साथ निभाने वाले हजारों लोग हैं, तुमने तो धन्यवाद ही करना छोड़ दिया। जो नहीं है उसी के लिए रोना रोते हो। तो कहने लगे तुम्हारी चाहनाएं बहुत हैं, चाहना कम करो जरा सा। अब उसने दोबारा सवाल दोहराया, परमात्मा पाना। तो उन्होंने कहा कि पाना किसे है, पाना तो उसे होता है जिसे कभी खो बैठे हो। ईश्वर तो घट घट में बैठा हुआ है, दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं जिससे तुम उसे निकाल सको। तुम कह के देखो कि यहां परमात्मा नहीं है, तुम ये कह के देखो कि इस जमीन में, इस आसमान में, इस पुरुष में, इस स्त्री में, इस बच्चे में, इस पशु में, इस जीव जंतु में, इस पेड़ पौधे में कहां परमात्मा नहीं है, तुम कह के तो देखो। जब उसने बहुत विचार किया तो कहने लगा ये तो सच कहा महाराज आपने, ईश्वर सब जगह है, मैं ही उसको खोजने में अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूं, मैं ही उस ईश्वर को ढूंढने का सही तरीका नहीं ढूंढ पाया। एक बहुत बड़े महात्मा हुए मछेंद्र नाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के गुरु, जिनके नाम से गोरखपुर पड़ा नाम, उनके गुरु मछेंद्र नाथ जी, वो कहा करते थे बंगला अजब बना दरवेश, जामे नारायण परवेश। नारायण को, ईश्वर को जो तुम खोज रहे हो ना, वो तुम्हारे इसी शरीर के अंदर है, तुम्हारे ही अंदर है। तुम उसको पाना छोड़ करके अपने आप को खोजना शुरू करो, तुम अपने आप को जानना शुरू करो, तुम क्या हो। और वो तुम तब तक नहीं कर पाओगे जब तक मैं से मुक्ति नहीं पाओगे। तो हुजूर कहते हैं हम संतों के पास अगर आ गए, अगर हमने गुरु बना लिया, तो पहली चीज क्या करनी है, मैं को अर्पण करना है, अपने हिसाब से चलना बंद करना है। जैसे मैं चाहता हूं वैसे जीवन में सब कुछ हो, जरूरी नहीं है। तुम हर एक जो बात मांग रहे हो पूरी हो, जरूरी नहीं है। तुम्हारे दिल में है मैं ये ओहदा पालूं, ये नौकरी पालूं, ये पद पालूं, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो। मुझे याद है एक बार स्वामी जी के पास एक महिला गई,
कहने लगी, स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूं, मेरा बुढ़ापा आ गया, सारा जीवन निकल गया, मुझे कोई सुख आराम नहीं मिला, दूसरा जीवन मुझे दो ताकि मुझे और सुख प्राप्त हो। कई बार होता है ना, हम सबको भी लगता है हमारा जीवन बड़ा बुरा गुजर रहा है, हमें अच्छा जीवन नहीं मिला, दूसरे लोग ज्यादा आनंद में हैं, जो चोरी चकारी बदमाशी कर रहे हैं बड़ी मौज काट रहे हैं, हमें बड़ी तकलीफ है। तो कई बार हम कहते हैं हमारा जीवन खराब है, दूसरे का जीवन जो है वैसा हमें मिल जाता तो अच्छा रहता। अब स्वामी जी के पास वो महिला गई, कहने लगी कोई मेरा आदर नहीं करता, पति नहीं पूछता, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, घर में कोई प्रेम से मेरी बात नहीं मानता, कोई मेरे पास दो घड़ी नहीं बैठता, मेरा जीवन बड़ा खराब है, मुझे दूसरा जीवन मिले। स्वामी जी बड़े हंसे, कहने लगे माता दूसरा जन्म तुझे इंसानों का, मनुष्यों का मिलेगा, इसका तुझे क्या भरोसा है। अगर तू मनुष्य का शरीर, ये शरीर, ये जीवन इस आशा में खो बैठी कि लोग तुझे रिझाएंगे, लोग तुझे खुश करेंगे, लोग तेरी बड़ाई करेंगे, लोग तेरी वाहवाही करेंगे, तू इस आशा में रह गई कि लोग तेरा भला करेंगे, तो तूने उस प्रभु में भरोसा करना छोड़ दिया। तुझे इंसानों में भरोसा करने की आदत है, लोगों से तेरी आशाएं बंधी हुई हैं, ये तेरा मोह है, ये तेरा मैं है, इससे तुझे मुक्ति पानी होगी। लोगों से आशा करनी बंद करनी होगी, लोगों से उम्मीद करना बंद करो, सबसे उम्मीद जगाना बंद करो। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, बड़े दुखी, कहने लगे भैया जी मैंने ऐसा बुरा क्या किया कि कोई मेरी बात नहीं मानता। मैंने कहा लोग तुम्हारी बात माने इसकी कौन सी गारंटी थी, ये तुम कहां से लिखा के लाए कि लोग तुम्हारी गुलामी करेंगे, तुम्हारे कहे में चलेंगे, तुम्हारे हिसाब से जीवन जिएंगे, तुम्हारी बात में हाँ मिलाएंगे। और अगर कहा करते थे हुजूर अगर तुम्हें ऐसे लोग मिल जाएं तो तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो समझ लो उससे बड़ा शत्रु कोई और नहीं है। अगर तुम्हारी तारीफ करने वाले लोग ही तुम्हें मिले, तुम्हारी गलती निकालने वाला कोई ना मिले, तो समझ लेना वो लोग तुम्हारे मित्र नहीं है, वो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हारी बुराई छुपा रहे हैं, तुम्हारी जरा सी खामी को तुम्हें बताना नहीं चाहते, सिर्फ तुम्हारे मियां मुट्ठू बन के रहते हैं। तो जो कहा करते थे जीवन तब सार्थक होता है जब आप जीवन को निखारते हो, अपने इस जीवन को ईश्वर की धरोहर मानते हो, ईश्वर का उपकार मानते हो। और इसका एक छोटा सा उदाहरण स्वामी जी दिया करते थे। आपके घर में एक छोटा सा मंदिर हो, वो मंदिर आप रोज उसकी साफ सफाई करते हो, रोज उसको धोते हो, रोज उसको साफ सुथरा करते हो, उसको गंदा नहीं छोड़ते। महाराज जी कहा करते थे जब तुम ईश्वर के दिए हुए इस जीवन को रोज गंदा छोड़ दोगे, इसको उस ईश्वर का आशीर्वाद मान करके इसकी रोज सफाई नहीं करोगे, इसमें रोज अच्छा करने की कोशिश नहीं करोगे, जीवन से अच्छे कर्म करने की कोशिश नहीं करोगे, तो तुम्हारा जीवन हाथ से निकल जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक बात कहते हैं, गुरु मिल गया अब अपने कर्म पर ध्यान रखो। 3 तरह के तुम्हारे सामने चुनौतियां आएंगी। पहली चुनौती तुम्हारा स्थूल कर्म, तुम बाहर शरीर से क्या कर रहे हो। अगर सिर्फ संसार की अच्छी बुरी चीजों में उलझे हुए हो तो तुम्हारा जीवन हाथ से निकल जाएगा। दूसरा चीज सूक्ष्म कर्म, जो मन के अंदर चल रहा है, मन के अंदर कैसे विचार लेकर बैठे हो। अगर हर वक्त निंदा, चुगली, बुराई, कोसना, लोगों की बुराइयां गिन गिन करके मन में आग जलाते रहने का काम कर रहे हो। बहुत से लोग मैंने देखे कुड़ते रहते हैं, दूसरे को देखते हैं मन में जलन आ जाती है, दूसरे को देखते कोसना शुरू कर देते हैं अपने आप को। ऐसी चीजें जब तक आपके मन में रहेगी आप बुरे कर्मों में फंसते रहोगे, तब तक अपना कर्म नहीं सुधार पाओगे। अब तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, शुभ कर्म, ऐसी चीज जिसमें तुम आत्मीयता से अपने अंदर से थोड़ी देर उस मालिक का शुक्राना अदा कर सको। अगर तुम्हें कोई एक अच्छी चीज मिले, स्वामी जी कहा करते थे अगर तुम्हें कोई अपंग दिखे जिसके शरीर में दोष हो, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, बोल नहीं पा रहा, कान से सुन नहीं पा रहा, तुम्हारे अंदर से धन्यवाद निकले, हे ईश्वर तूने बड़ी कृपा करी, मैं कौन सा अपने हाथ पैर शरीर को सक्षम बना सकता था। माता के गर्भ से ही अगर ऐसा पैदा होता जैसा ये है अपंग, तो मैं कौन सा तेरी याद में लग सकता था। तूने इतनी कृपा करी, मुझे इससे 1000 गुने बेहतर बनाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं।
हुजूर कहा करते थे शुक्राना अदा करने के लिए तुम्हें और नहीं चाहिए, जो है उसी को देखने की नजर चाहिए। वो जो ईश्वर ने तुम्हें दे दिया उसके लिए उसका आदर, उसका सत्कार करना आना चाहिए। तो तुम्हारे जीवन में 3 तरह के कर्म तुम्हारे जीवन में सुधारने हैं तुम्हें। पहली चीज, अपने शरीर से हर रोज एक अच्छा काम किया करो। अगर तुम कुछ भी ना कर पाओ, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, आप सुबह घर से निकलो काम करने और सारा जीवन झंझटों में फंसे रहे, रात को वापस आए और तुमने देखा मैंने आज कोई शुभ कर्म नहीं किया, कोई भी अच्छा काम नहीं किया, तो घर पे आओ, कम से कम उस दिन प्रेम से, सत्कार से सबसे बात करो। तुम्हें लगे घर वाले बड़ा नाराज हो रहे हैं, फिर भी प्यार से बात करो। तुम्हें लगे मुझसे चीख चिल्ला रहे हैं, फिर भी शांति से बात करो। माता पिता का हाल चाल पूछो, पत्नी और पति अगर वो हो तो उनसे शांति से बात करो, बच्चों के साथ स्नेह से रहो। अगर तुम अपने जीवन को थोड़ा सा सुधार पाए, हुजूर कहा करते थे ईश्वर तुम्हारे नजदीक हो जाता है, ईश्वर तुम्हारे नजदीक बैठ जाता है। ईश्वर को तुम्हारे फूल पत्र चंदन तिलक आदि नहीं चाहिए, उसको तुम्हारी दुनिया की वस्तुएं नहीं चाहिए, उसे तुम्हें दुनिया का आदर सम्मान नहीं चाहिए, उसे सिर्फ तुम्हारा उस प्रभु की बनाई हुई इस तमाम सृष्टि में सत्कार चाहिए, सबका सत्कार करने वाले तुम। तो महाराज जी एक बात कहते हैं, तुम्हारा कर्म तुम्हें डुबो भी सकता है, तुम्हारा कर्म तुम्हें बचा भी सकता है। अब ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें ये विवेक दे दिया, तुम्हें ये समझ दे दी कि तुम अपने जीवन को बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। तुम्हें ये मौका दे दिया, तुम गाली के बदले गाली भी दे सकते हो, या गाली के बदले तुम अपने आप को उस समय उस स्थान से बचा करके जीवन को उस गंदगी से भी बचा सकते हो। तुम्हें अवसर दे दिया ईश्वर ने, अब तुम क्या करो, ये तुम्हारे आगे एक विकल्प है। तो आज जब हम स्वामी जी की याद में बैठे हैं, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आप कर्म कांड में मत फंसो। अगर आप गुरु जी के चरणों में हाथ नहीं लगाओगे, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। अगर तुमने गुरु जी के आगे मत्था नहीं टिकाया, कोई नुकसान नहीं होगा, एक रत्ती बराबर तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। पर तुम सारा जीवन उसकी बात सुनते रहे, बार बार उसके पास आते रहे, पर मन को अपने गुरु के अनुरूप चलाने में प्रयास नहीं किया, थोड़ा सा भी कोशिश नहीं की, तो समझ लो तुमने उसका सही सत्कार नहीं किया, सही मायनों में उसका जन्मदिन नहीं मनाया। तो आज मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, आपको बहुत कम ऐसे अवसर मिलेंगे जब आपको कोई एक अच्छी दिशा में ले जाने वाला मिले। अभी आप यहां से बाहर जाएंगे, 100 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको दुनिया की बुराई की बात करेंगे। कोई कहेगा पड़ोसी ऐसा बोलता है तुम्हारे बारे में, कोई कहेगा लोग तुम्हें गाली देते हैं, कोई कहेगा जिस आदमी के साथ तुम आते हो वो आदमी तुम्हारे लिए बुरे ख्याल रखता है। आपको बाहर निकलते ही 1000 ऐसे लोग मिलेंगे जो तरह तरह की बातें करेंगे। एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको कहे कि इन सबको क्षमा करो और अपने जीवन का सुधार करो, अपने जीवन का भला सोचो, अपने समय को बचाओ, अपने जीवन को सही दिशा में लगाओ। तो आपको जो आज मौका मिल रहा है वो बार बार नहीं मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि गुरु जी के साथ आपने पट्टा लिखा लिया, जब तक हमारा जीवन है गुरु जी मिलते ही रहेंगे आपको। आपको जो थोड़ा सा मौका मिला है उसमें आप फायदा कमाना सीखो। अगर आपने गुरु जी के पास आकर पूरा पूरा काम नहीं बनाया, हुजूर कहा करते थे अगर 10 मिनट मिले और 10 मिनट ध्यान उनकी तरफ नहीं रहा, उनसे कुछ सीखने की कोशिश नहीं की, तो तुम्हारा वो समय निकल गया हाथ से तुम्हारे, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अभी कुछ दिन पहले भोजीपुरा में एक भंडारा हुआ, बहुत से लोग लाइन लगा कर आए। मैं हर एक भाई बहन को देखता था, कौन मेरी तरफ देखता होगा। लोग आते थे, कभी इधर काम में व्यस्त, कभी उसमें व्यस्त, कभी पड़ोसी में व्यस्त, चारों तरफ ध्यान उनका, पर गुरुजी ही की तरफ ध्यान नहीं। मैंने सोचा ये इतनी दूर से आया मिलने के इरादे से, और मिलने के लिए इसके पास 2 घड़ी की एकाग्रता नहीं, ये ध्यान तक नहीं कि एक घड़ी गुरु की तरफ देखे, मन में कल्पना करे, विश्वास करे, संकल्प ले कि आज मैं ये एक चीज आपसे ले जाना चाहता हूं। वो एक भावना भी तुमने नहीं रखी, इधर उधर फंसे रहे। लोग क्या कर रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है, तुम्हारा मान सम्मान हो गया या अपमान हो गया, किसी ने तुम्हारी टांग खींच ली, किसी ने गाली दे दी, तुम उसी में उलझे रहे। तो महाराज जी कहा करते थे तुम्हारे आने जाने का सारा समय तुम्हारे हाथ से निकल गया। तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, शरीर से भक्ति नहीं होती, संसार की वस्तुओं से भक्ति नहीं होती,
दुनिया की चीजों से भक्ति नहीं होती, फल फूल पत्र मिठाई इनसे भक्ति नहीं होती, संसार के बड़े बड़े कर्म कांड से भक्ति नहीं होती। भक्ति होती है तुम्हारी एकाग्रता और ध्यान से। तुमने कितना अपना ध्यान दिया गुरु को, कितना उससे सीखने का इरादा रखा, कितना उसकी बात को अपने दिल में जगह दी। तो मैं एक बात जो बहुत ज्यादा अनुभव करता हूं कि लोग हर एक चीज देना चाहते हैं, धन भी देना चाहते हैं, वस्तुएं भी देना चाहते हैं, मिठाइयां लाएंगे, तरह तरह की चीजें लाएंगे, फूल लाएंगे, पर ये मन का फूल अर्पण नहीं करना चाहते, वो बात नहीं मानना चाहते। अगर एक बार मना कर दो पैर नहीं छुएंगे तो जिद करते हैं कि हमारे पैर छूने से हम बैकुंठ का रास्ता निकाल लेंगे, पर आपकी बात मान करके हम रास्ता नहीं निकाल पाएंगे। तो महाराज जी कहा करते थे एक मन की भक्ति होती है और एक निस्वार्थ भाव से गुरु की भक्ति होती है। गुरु की बात मानना ही उसकी भक्ति है, उसकी बात पर जीवन बनाना ही उसकी भक्ति है। तो आज के बड़े सुंदर दिन जब हम स्वामी जी की याद में बैठे हैं, मैं बस एक ही बात कहता हूं, आप क्या सीख सकते हो अपने गुरु से? आप क्या करने आए स्वामी जी के पास? आप दुनिया की चीजें तो नहीं लेने आए। अगर दुनिया की इच्छाएं पाने के इरादे से आए होते तो वो इच्छाएं तो आपकी कब की पूरी हो चुकी हैं। मेरे पास एक बहन जी आई, कहने लगी भैया जी कई साल हो गए शादी को, बच्चा नहीं हो रहा। मैंने कहा ईश्वर की कृपा होगी तो जरूर होगा। अब इच्छा एक ऐसी चीज होती है जिसका अंत नहीं होता। वो कहती थी भैया जी बस यही एक आखिरी इच्छा है, अब कोई इच्छा बाकी नहीं रही। वो आई 2-4 साल बाद एक बच्चा हो गया घर में, अब इच्छाएं बढ़ गई, बच्चा तो हो गया पर बात नहीं मान रहा है, बड़ा जो है तरह तरह से वो अलग अलग तरीके से परेशान कर रहा है, बड़ा नटखट है। इसके लिए भी गुरु जी के पास, गुरु जी ये नटखट ना रहे, गुरु जी शैतानी ना करे। अरे तुम तो कहती थी वो पिछली वाली इच्छा आखिरी इच्छा थी, वो जो पहली वाली थी वही थी आखिरी इच्छा तुम्हारी, ये उसके बाद कैसे उपजी? वो बच्चा बड़ा हो जाए, शादी हो जाए, नौकरी अच्छी लग जाए, उनके पोते पड़पोते हो जाए, इच्छाओं का अंत नहीं होगा, इस बात को समझ लेना। अगर इच्छाओं के पीछे भागते रहे, अगर अपने मन के काम कराने के लिए गुरु जी के पास आए हो तो गुरु जी जानबूझ के काम नहीं बनाएंगे तुम्हारा, क्योंकि वो जानते हैं तुम इच्छाओं के गुलाम हो, तुमने ईश्वर की मर्जी नहीं समझी अभी। तो हमेशा याद रखो तुम स्वामी जी के पास क्यों आए। अगर काम बनवाने आए थे तो काम तो बहुत बन चुके, अब और कामों के पीछे मत भागो। अब ये समझो तुम उनसे लेने क्या आए थे। और अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि तुम अपने जीवन को, इस मनुष्य जीवन को बनाना चाहते थे, इससे कुछ पाना चाहते थे, इसमें कुछ बनना चाहते थे, तो उसके लिए तुम्हें अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी, अपनी नजर बदलनी पड़ेगी, अपनी इच्छाएं बदलनी पड़ेंगी। और उसके लिए बहुत कम लोग ऐसे हैं जो भी काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको सच बोलूं, अगर आप 500 लोग बैठे हैं तो 5 लोग मुश्किल से ऐसे निकल जाएं जो गुरु जी से गुरु को मांगते होंगे, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं होगा कि 500 में से 5 ही हैं जो गुरु जी के पास गुरु को सब कुछ मान कर आए हैं। बाकी 495 ऐसे हैं जो आज भी काम, इच्छाएं, अपने मन की बात पूरी ना हो तो गुरु जी के पास आना छोड़ देंगे। ये बात अगर हम और आप समझ गए कि गुरु हमारा अंदर का स्वार्थ भांप लेता है। अगर काम बनवाने आए हो तो हजूर कहा करते थे हम दुनियादार लोग भी दूसरे आदमी को इस फर्क से देख लें तो हमारी नजर बदल जाती है। अगर तुम्हारे पास कोई आदमी आए और सिर्फ स्वार्थ लेकर आए, तुम्हारे पास कोई आदमी आए पैसा मांगने के इरादे से कि भाई मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, पैसा दे दो, और तुम्हें पता है ये पैसा लेते ही नदारद हो जाएगा, पैसा लेने के बाद दोबारा दिखाई नहीं देगा, ये हम पैसा मांगने के लिए इसके पीछे भागते रहेंगे, ये हमारा ही पैसा हमें नहीं लौटाएगा, तो क्या तुम उसको 2 पैसा दोगे? तुम उस इंसान का मुंह देखना पसंद नहीं करोगे। तुम्हें पता है इसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं, इसका सिर्फ स्वार्थ भगवान है, इच्छाएं भगवान है। अगर आज इसकी इच्छा मुझसे पूरी ना हो तो ये दोबारा लौट के ना आए। तो जो कहा करते थे जब हम ऐसा देख लेते हैं तो गुरुजी नहीं देख पाते होंगे क्या? गुरुजी नहीं समझ लेते होंगे क्या कि अगर मेरी इच्छाएं इसकी पूरी ना होगी तो ये किसी और के अंदर दर भागेगा, कहीं और जाके मत्था टिका देगा, कहीं और जाकर सर रगड़ लेगा। तो याद रखना गुरु सब जानता है और वो तुम्हें इन इच्छाओं से मुक्त करना चाहता है, वो तुम्हें महान बनाना चाहता है। तुम्हारे इस जीवन में तुम्हें इच्छाओं का गुलाम जब तक तुम बने रहोगे तब तक गुरु के नहीं हो पाओगे। तो मैं आपको एक ही बात कहता हूं, अगर आप स्वामी जी को
उस ईश्वर का रूप मानते रहे। अगर आपने समझा गुरु एक उस कारण कारण सत्ता का प्रतीक है, तो उससे क्या मांगना है ये भी ध्यान रखो। किस तरह की मांग रखनी है, क्या चाहते हो उससे। अगर सही चीज मांगोगे तो जीवन सफल हो जाएगा, और अगर दुनिया मांगोगे तो इच्छाओं के गुलाम रह जाओगे। कभी एक पूरी हो जाएगी तो 10 इच्छाओं के पीछे भागते भागते जीवन हाथ से निकल जाएगा। तो आज के दिन आप सबके लिए मेरी एक ही प्रार्थना है कि मनुष्य बनने का सबसे बड़ा आधार यह है, अपनी इच्छाओं के पीछे न भागो। एक काम नहीं बना, तुम ये स्वीकारो कि ईश्वर की इच्छा नहीं है। वो भगवान नहीं चाहता मुझे ये चीज मिले, वो भगवान नहीं चाहता कि मैं इसी तरह से जीऊं, वो मुझे बदलना चाहता है और मैं तैयार हूं। मैं उस ईश्वर के बताए जीवन पर जीने के लिए तैयार हूं। तो आप और हम इस नई शुरुआत को करें, अपने आप को अपने गुरु से जोड़ें, उनकी सच्ची प्रेम भावना से जोड़ें, जीवन में कुछ सीखने का प्रयास करें, तभी जीवन सार्थक होगा। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय दिया। आज आप यहाँ इस आश्रम में आए हैं और आज के इस दिन को मना रहे हैं। स्वामी जी के जन्म दिवस का ये कार्यक्रम इस पूरे महीने चलेगा। 17-18 सितंबर को जिस दिन हम मुख्य भंडारा मनाते हैं, वो कार्यक्रम कानपुर में, यहाँ से थोड़ी दूर भोजीपुरा में होगा। भोजीपुरा में जो भी भाई बहन जाना चाहते हैं वो चौहान साहब से संपर्क करेंगे। जो भाई बहन अपने साधनों से जा सकते हैं, बहुत खुशी की बात होगी। ट्रेन व्यवस्थाएं हैं, बसें हैं, दूसरी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। अपने साधन से जा सकते हैं तो जा सकते हैं। पर जो भाई बहन कुछ नहीं जानते हैं, पहली बार जाना चाहते हैं, वो चौहान साहब से संपर्क करें, वो आपको जानकारी देंगे। 2 दिन का कार्यक्रम है, 17 और 18 सितंबर का। आप अगर वहां पहुंचेंगे, अगर आप स्वामी जी के जन्म दिवस के दिनों में उनकी याद करेंगे, उनके साथ एक संकल्प लेंगे, तो एक बहुत सुंदर अवसर हमें आपको मिलेगा जीवन में मजबूती से आगे बढ़ने का। तो ये कुछ कार्यक्रम की सूचनाएं थी। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। मैं एक बात आपको बहुत जोर से बताना चाहता हूं। अभी कुछ समय से मेरा यहाँ कानपुर चकेरी आश्रम में आना जाना नहीं हो पा रहा है। आप ये बिल्कुल मत सोचें कि जब भैया जी आएंगे तभी सत्संग में जाना उचित है। सत्संग बनाने से बनता है। आप यहाँ आए, एक दिन आपको बड़ा अच्छा लगा, आप बैठे प्रेम से, आपने अच्छा दिन गुजारा, ये अलग तरह का अनुभव है। पर इसके अलावा जब आप हर दिन हर घड़ी सत्संग के रूप में मनाते रहेंगे, तो आपको अपने दिन, अपने जीवन में गुरु की मौजूदगी, ईश्वर की मौजूदगी महसूस होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक घर गया सत्संग से पहले, तो एक भाई मुझे घर घुमा रहे थे और घर घुमाते घुमाते कहने लगे, भैया जी ये स्वामी जी का स्थान है। फिर एक दूसरे कमरे में लगे कहने लगे ये भगवान का स्थान है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा पूरे घर में भगवान की आवश्यकता नहीं है, भगवान जी का एक छोटा सा स्थान दे रखा है हमने। हे ईश्वर यहीं बैठो, तुम यहाँ कोने में बैठो, स्वामी जी का अलग जगह बना दी, स्वामी जी आप इधर बैठो। बाकी जगह हम सब कर सकते हैं, बाकी जगह हमारे पूरी क्रीड़ा के लिए है, जो चाहे करो। वहां पर भगवान तुम्हें नहीं देख रहा है। तो ये हमारी जो नजर है ना, ये बड़ी संकीर्ण है, बड़ी छोटी है। हम सोच रहे हैं भगवान को बिठा दिया, वहीं पर भगवान देखेगा हमें। तो ऐसा करोगे तब तो काम नहीं बनेगा। इसलिए आपको समझना होगा कि वो हर जगह है, और जब आप उसको याद करोगे तब वो तुम्हारे मन में बैठेगा। तो सत्संग एक बहुत सुंदर माध्यम होता है। आप यहाँ आइए, सत्संग से ज्यादा जुड़िए। यहाँ हर रविवार को और यहाँ पर हर दूसरे रविवार को सत्संग होता है। दूसरे रविवार को और आखिरी रविवार को आप जरूर यहाँ आइए और आकर के सत्संग में खूब प्रेम भाव से जुड़िए। ये मत देखिए कोई क्या कर रहा है, दूसरे को मत देखिए, अपनी आंखें दरवाजे के अंदर घुसिए और बंद कर लीजिए। तुम्हें इससे क्या लेना देना कोई क्या कर रहा है, तुम्हें इससे लेना देना है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम जब डेरे में आए तो तुम्हारा मन गुरु में लगा कि नहीं लगा, सेवाओं में लगा कि नहीं लगा, सबके भले में लगा कि नहीं लगा। अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आपका ये थोड़ा थोड़ा प्रयास जीवन निखार देगा, जीवन कुछ और बना देगा। तो ये स्वामी जी की थोड़ी सी बात थी जो आपकी सेवा में रखिए। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा।